इंग्लिश की अभ्यास सीरीज़ का ये क्लास नंबर 1 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये जो सीरीज़ है टारगेट ज़्यादा किया गया है स्टेनो 23 एग्ज़ाम को लेकर, और बाकी एग्ज़ाम भी अगर आपके हैं जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, तो इनके प्री के लिए इनफ है ये, और मेंस के लिए भी इनफ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही अलग पूछा गया है आपका मेंस में या प्री में अलग है, बिल्कुल आपका सेम पैटर्न आपका है। इंग्लिश का लेवल बिल्कुल सेम ही है आपका सभी एग्ज़ाम में, कोई अलग नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत है कि स्टेनो में आपका वन वर्ड स्पेलिंग एरर ये सब नहीं आता है, और बाकी एग्ज़ाम में आता है, बस थोड़ा बहुत ही चेंज है। बाकी आपका स्टेनो में भी थोड़ा चेंज था पहले कि क्लोज आपका 10 नंबर का आ रहा था, अब 5 नंबर का वो भी आता है। तो बाकी कॉम्प्रहेंशन और एग्ज़ाम में भी 5 का आता है क्लोज, और इसमें एसएससी स्टेनो में भी आपका 5 मार्क्स का आता है। तो क्लोज कॉम्प्रहेंशन का लेवल इस बार थोड़ा इजी टू मॉडरेट में रखा हुआ था, और लास्ट टाइम थोड़ा मॉडरेट रखा हुआ था। तो कॉम्प्रहेंशन के लिए तो यही है कि आपको डेली रीडिंग करना है कैसे भी करके, है ना। 30 मिनट तो आपको कम से कम रीडिंग करना है। तो कॉम्प्रहेंशन का तरीका वही है आपका सही करने का। और बाकी चीज़ों के लिए सीरीज़ आपका स्टार्ट है। यहाँ से आपका एक तो ग्रामर रूल्स कवर हो जाएंगे, वोकैब सेक्शंस कवर हो जाएगा, ईडियम्स में वोकैब में आपका ईडियम्स हो गया, सिनो एंटो, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, बेसिक नहीं है। बेसिक मतलब नाउन प्रोनाउन चैप्टर वाइज नहीं है, बट आपने चैप्टर वाइज भी नहीं किया हुआ है इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत किया हुआ है, कोर्स आधा रह गया, तो भी आपका बाकी चीज़ें सीरीज़ से ही कवर हो जाएगा। और सीरीज़ में से आपको फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, ये फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट 1-2 वीडियो से तो आपका डिसाइड आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये है कि आपका 10-15 तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा, और इंप्रूवमेंट दिखेगा तभी आप आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो ये है कि आप स्किप कर देना। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सीरीज़ है, और अगर आपने पहले किया हुआ है तो 100% है कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है, कोई चीज़ ऐसा होता है कि मैंने कुछ बोला और वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, या चीज़ें थोड़ा हो सकता है गलत हो जाए, तो वो चीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा ठीक तरीके से पूछ लेना, ताकि उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 1 इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज़ का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है, और लेवल ईजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। ईजी टू मॉडरेट लेवल का लास्ट इस बार भी था, लास्ट टाइम भी था, तो मॉडरेट लेवल आप ले सकते हो। मॉडरेट मतलब ये कि 80 के आसपास आपका स्कोर मिनिमम होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी या अदर कैटेगरी भी हो तो 80 तो लाना चाहिए। और इस अपने शिफ्ट को एक बार एनालिसिस करना ना, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था उसका इंग्लिश सेक्शन को, और देखना कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए वो क्वेश्चन आपको आते थे नहीं आते। तो 80 to 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपको आते थे, लेकिन वही है कि आपका जल्दबाजी में या उस टाइम पे फोकस नहीं था, तो उस वजह से वो गलत हो गए। सिली मिस्टेक की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। तो सीरीज़ में ये है कि आपका सिली मिस्टेक भी थोड़ा बहुत कम होंगी, और कुछ छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो भी थोड़ा इंप्रूव होगा। बाकी आगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगा जैसे जैसे आप सीरीज़ को कंटिन्यू देखोगे। ठीक है, बाकी रीजनिंग सीरीज चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो इंग्लिश में रीजनिंग सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों सीरीज़ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम, अगर आपको ये चीज़ क्लियर करना है ये वाला एग्ज़ाम। ठीक है, तो 15 तो वीडियोस दोनों की आप देखोगे लगभग, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो 4-5 वीडियो से भी आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ आपका फ़ायदा दे रहा है या नुकसान नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो ये है कि आप छोड़ सकते हो। तो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, कुछ डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी टेलीग्राम पे इसका को ज्वाइन कर लेना। अगर आपका टारगेट 23 एग्ज़ाम है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे ये कि और पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगा, पीडीएफ से आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद वीडियोज़ में सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, आपको ट्राई करना पहले खुद से करने की, और कोशिश करना एक मॉक की तरह से करने की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका टैसीटन। टैसीटन का आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम बताना है। और टैसीटन का मतलब होता है शांत। शांत मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ। ठीक है, या कम बोलने वाला, उसको भी बोल सकते हैं, और ठीक है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसका सिनोनिम, तो सेकंड हो जाएगा रिजर्व्ड। रिजर्व्ड चीज़ें रखते हैं ना, कोई चीज़ रिजर्व रखते हैं, मतलब वो चीज़ रोका हुआ या रखा हुआ, सेव किया हुआ। और आपको सिनोनिम मीनिंग देखिए, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आप उस चीज़ को कैसे, इस वर्ड को कहाँ पे उस डिपेंड करता है कि वो वर्ड वहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है। जैसे टैसीटन मतलब शांत होता है, रुका हुआ भी होता है, ठहरा हुआ भी होता है, एकदम जो इनएक्टिव पर्सन, उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और रिजर्व का मतलब भी वही चीज़ें यहाँ पे वही मीनिंग दे रहा है कि रुका हुआ, ठहरा हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो रिजर्व तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। और अगर एंटो देखना है तो बाकी 3 जो बचे हुए हैं इसके एंटोनिम है। जैसे शांत है तो उसका एंटोनिम नॉइज़ी हो जाएगा। वर्बोस के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा के लिए, ज़्यादा बोलने वाला, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। लाइवली एकदम मतलब जो चल रहा, चल फिर रहा, जिंदा है। ठीक है, ये शांत है, ये आपका लाइव मतलब अभी है, वो जीवित है, तो ये भी इसका एंटोनिम आप ले सकते हो। यानी सेकंड वाला इसका सिनोनिम है, और बाकी 3 इसके एंटोनिम हो जाएंगे।
सेकंड अगर बात करें, सेकंड क्या है? सेकंड हमें आया गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, मतलब बच्चे को एक ऐसी डाइट दो जिससे उसका पालन पोषण अच्छा हो। अगर ये चीज़ आप किसी को बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? दूसरे को सलाह दे रहे हो। और सलाह के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करना है, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हें बच्चे को ऐसी डाइट देनी चाहिए जिससे उसका पालन पोषण अच्छा हो। या फिर एक नॉरिशिंग डाइट का मतलब एक अच्छी डाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉरिश का मतलब फलना फूलना, उसके लिए यूज़ करते हैं नॉरिश वर्ड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे उसके लिए शुड यूज़ करेंगे। एक टाइप से आप सलाह दे रहे हो तो मस्ट हैव तो नहीं आने, देने ही चाहिए। यहाँ पे 100% थोड़ी छोटी है, आप सलाह दे रहे हो, बाकी उसके ऊपर है वो मानता है नहीं मानता। तो द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में इज एम और वॉज तो वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो एक सलाह के लिए यूज़ करते हैं और शुड यहाँ पे राइट हो जाएगा सेकंड। थर्ड हमारा इनकरेक्ट वर्ड बताना, स्टेनो में नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एरर में आपका ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि आपको मिस स्पेल्ड वर्ड भी उसमें ढूंढना होता है। तो रिटॉर्ट तो हमारा ठीक लिखा हुआ है, रिटर्न भी ठीक लिखा हुआ है, और रिट्राइव का मतलब होता है रिट्राइव, किसी चीज़ को दोबारा के लिए यूज़ करते हैं ना, पुनः प्राप्त करना, उसके रिट्राइव। रिवेंज आप देखोगे बदला के लिए, यहाँ पे रिवेंज की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, REVENG ये होता है रिवेंज। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मिस स्पेल्ड वर्ड और एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन स्टेनो में नहीं आता, वो अलग बात है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा छोड़ सकते हो, नहीं तो एरर में भी कभी कभी मिस स्पेल्ड वर्ड भी वो दे देता है। फोर्थ अगर बात करें, फोर्थ में हमें क्या बताना है? पैसिव फॉर्म बताना है। सी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देखिए गिफ्टेड मी मतलब V2 फॉर्म है। अब V2 फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट को अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज वर और प्लस V3 फॉर्म, ठीक है। V3 फॉर्म, वॉज वर प्लस V3 फॉर्म चेक करना है तो फर्स्ट वाले में नहीं है, आप एलिमिनेट करो, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकंड थर्ड वाले में एम है, आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला में एम है तो ऑप्शन बचा सेकंड वाले में, तो सेकंड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको है रफ़ लिखा हुआ है। रफ़ का आपको क्या बताना है? एंटेनिम। रफ़ का मतलब एकदम खुरदुरा टाइप का है ना, तो रफ़ है रफ़। स्मूथ इसका एंटेनिम बताना है, तो स्मूथ तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो रफ़ का स्मूथ इसका एंटेनिम हो जाएगा। कोर्स खुरदुरा इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। क्रूड ये इसका सिनोनिम है, एकदम क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, ये इसका सिनोनिम है। और थिक का मतलब एक तो अलग ही हो गया, ये तो बिल्कुल ही आपका इससे हट के है। तो बाकी सेकंड और थर्ड को इसको सिनो में ले सकते हो, और फर्स्ट वाला इसका एंटेनिम हो जाएगा, रफ का स्मूथ हो जाएगा। वॉक का मूव्ड एट ए स्लो और रिलैक्स पेस, एकदम स्लो या रिलैक्स वे में एकदम वॉक करना या मूव करना, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अच्छे वर्ड हैं चारों के चारों। जैसे स्ट्रूट है, स्ट्रूट एक ऐसा वर्ड है, स्ट्रूट का मतलब होता है कि अकड़ के चलना है, घमंड से चलना है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रूट। रोम का मतलब कूदने के लिए यूज़ करते हैं, उछल कूद करना, ये रोम अलग हो गया, उछल कूद करते हुए, ठीक है। एम्बल एक ऐसा वर्ड है, एम्बल, जो इसका राइट आंसर है वो एम्बल। एम्बल मतलब एकदम बिना किसी परवाह के रिलैक्स एकदम चल रहे हो आप, कोई टेंशन नहीं है, इस टाइप से चलना, एम्बल यूज़ करते हैं। और प्रांस होता है कोई ऐसा घमंड, जैसे आप एक अच्छी पोस्ट पे हो तो आपको उसका घमंड है, एकदम बिल्कुल ही दूसरों से हट के खुद को अलग समझ के चलना है ना, तो वो चीज़ है घमंड से चलना, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रांस वाल। तो चारों वर्ड ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला है। चलिए सेवेंथ अगर बात करें, सेवेंथ हमें बताना है क्या? मिस स्पेल्ड सॉरी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताना। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। होल्ड हमारा देखिए, होल्ड हमारा V1 फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हेल्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होगी। तो आपको पता है कि आपका विल बी, कैन बी, शुड बी, मॉडल प्लस V3 फॉर्म यूज़ करते हैं। कैन बी, शुड बी, विल बी, शेल बी, ये सब मॉडल आपके हैं, विल शेल। तो मॉडल प्लस अगर आपका बी लगाया हुआ है तो कौन सी फॉर्म? V3 फॉर्म। तो यहाँ पे होल्ड आएगा, पहली बात होल्ड लिखा हुआ है तो नो सब्सटीट्यूशन तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। और फर्स्ट वाले में विल बी के साथ V3 फॉर्म आएगा, यहाँ पे ING लिखा हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड वाला, विल के साथ आपका पहली बात तो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट के बाद हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बचेगा, विल बी हेल्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारे पास बचा, बाकी हमारे क्यों गलत है वो चीज़ मैंने बता दिया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। IMR यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म है, और जब आपका इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाओगे तो ये पास्ट का इंडेफिनिट में बन जाएगा। तो पास्ट का इंडेफिनिट हमें ढूंढना है, और पहली बात तो टोल्ड तब होता है जब सेड टू होता है, तो फर्स्ट वाला तो टोल्ड की वजह से भी गलत हो गया, और सेकंड चीज़ यहाँ पे हैड आ गया। सेकंड वाला टोल्ड यहाँ पे होगा नहीं,
और बाकी यहाँ पे सी वॉज अबाउट, वेट अ सेकेंड, आप यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टूड भी कर सकते हो, तो यहाँ पे टोल्ड भी आ सकता है क्योंकि मदर, 1 सेकेंड, ओके ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड भी चीज़ें कर सकते हैं। सी सेड डैट सी वॉज वॉरिंग, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे थर्ड वाला तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। देखिए मदर सेड टू मी, देखो मी को आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो टोल्ड मी डैट सी वॉज, आई चेंज होता है, आई यानी फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई होगा मदर के अकॉर्डिंग, सी हो जाएगा। आई एम वॉरिड इज एम वर्ट V3 फॉर्म, तो यहाँ पे वॉज में आ जाएगा, सी वॉज वॉरिड अबाउट यूर, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है जो आपको अंडरस्टूड रखना है कि मी यहाँ पे है, मदर सेड टू मी, ठीक है, तो तभी सेड टू यहाँ पे चेंज हुआ है टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड मी डैट, और जो मी चेंज हुआ है वो आपका इसके यूअर चेंज हुआ है मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग तो माई सेफ्टी, ठीक है, तो इसका सेकंड आपका राइट होना चाहिए, ठीक है, सेकंड राइट हो जाएगा। अगला देखिए आपका 9th वाला वर्टिकल, वर्टिकल कैसे होता है, वर्टिकल एकदम सीधा खड़ा हुआ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल वाला, इक्वल तो होगा नहीं, इक्वल तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इक्वल को यानी पैरेलल लाइन को बात कर रहा है, से कि एकदम बिल्कुल हिलता हिलता जुलता है, टेढ़ी मेढ़ी भी आप कह सकते हो, पैरेलल भी आपका बिल्कुल अलग हो गए, तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा अपराइट वाली कंडीशन, इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल का सिनोनिम अपराइट वाला हो जाएगा, तो वर्टिकल तो आपने पढ़ा भी होगा। अगला एरर बताना है, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम, आपको पता है डिड, ठीक है, तो डिड के साथ V1 फॉर्म यूज़ करते हैं, इतना तो पता ही है ना, डिड के साथ आपका V1 फॉर्म होता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी आपका V2 फॉर्म में है, तो V2 फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके साथ आपका V2 फॉर्म दोबारा से कैसे रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बैक्ड तो होगा नहीं, डिड यू बेक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो डिड के साथ तो V2 फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा किस में एरर, थर्ड वाले में एरर, ठीक है, तो बैक्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। केक वॉक कैसा काम होता है, केक वॉक का मतलब कोई ऐसा काम जो बहुत ईजी हो, एकदम ईजी, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं केक वॉक, तो बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है, केक वॉक मतलब समथिंग ईजी। 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोला है, वन ऑफ द टू प्लान्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, of the two plans submitted by the architect this is the one more likely to be accepted, this is the one more likely to be, देखिए more एक होता है मोस्ट, एक होता है आपका मोर, आपको पता है मोस्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सुपरलेटिव दो से ज़्यादा हो सकता है, तीन उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो दो से ज़्यादा यानी तीन, इसके लिए भी मोस्ट का यूज़ करते हैं, और मोर का यूज़ सिर्फ के सिर्फ दो के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मोर हमारा कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन दो चीज़ों में होती है, ठीक है, तो हम मोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो बात भी कर रहा है स्टार्टिंग में ऑफ द टू प्लान्स की बात कर रहा है, तो मोर आना चाहिए, तो मोस्ट तो हमारा ऐसे फर्स्ट वाला नहीं आएगा। मच लाइकली क्या होता है, मच यहाँ पे बताता है उस चीज़ की क्वान्टिटी, ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है, तो मच लाइकली तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, आपको पता है कि दो की बात कर रहा है तो हमारा कंपेयर हो रहा है तो मोर आना चाहिए, थर्ड वाले फोर्थ वाले में मोस्ट लिखा था इसलिए गलत, तो इसका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। 13 की बात करें तो वन हु सरप्राइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं स्टूडेंट को, उनको क्या कहते हैं, तो एग्जामिनी जो एग्ज़ाम, ये तो अलग हो गया, एग्जामिनी जो एग्ज़ाम का वो चीज़ देखता है, सुपरवाइज की बात कर रहा है, इंस्पेक्टर तो अलग हो गया, ठीक है, ये इंस्पेक्टर पोस्ट आपको पता है, इंस्पेक्ट करना, ठीक है, ये अलग, टीचर नहीं, उसे कहते हैं इन्विजिलेटर, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे कौन आता है, इन्विजिलेटर आता है, जो चेकिंग करता है कि हाँ भाई कोई नकल या वो चीज़ है नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करता है, तो वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। एरर बताना, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से चल रहा है, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहा है, पास्ट
से चल रहा है तो सेंटेंस का सीक्वेंस एक में ही रखो, अगर पास्ट में चल रहा है तो उसे पास्ट में ही रखो जब तक कोई कंडीशन है। ऐसा कुछ नहीं आता है कि हमें कोई चीज़, अब कंडीशंस के हिसाब से भी चीज़ें रहती है कि ज़रूरी नहीं कि कोई सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है, डिपेंड करता है उस सेंटेंस के ऊपर। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 2 सेंटेंस है तो हम फर्स्ट को यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू करता है, बट ये चीज़ करा है कि ये चीज़ हुई और इसके साथ ये चीज़ भी था, ठीक है। तो ही अलाउ, उसने अलाउ किया था अपने सन को ड्राइव करने के लिए, लेकिन उसने क्या करा, उसको वार्न किया डेंजर के बारे में, तो उसने उसे डेंजर के बारे में वार्न भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर V2 V1 V2 फॉर्म लिखा हुआ है यानी पास्ट, तो आगे भी पास्ट में, तो ही वांट यूज़ होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ही वांट, ठीक है। V1 फॉर्म नहीं आएगा, और वैसे भी ही के साथ V1 फॉर्म वांट, ठीक है, वांट यहाँ पे वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। तो ही वांट यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक हो जाएगा, 14 के ए में, ठीक है। फिफ्टीन देखना है, फ्रॉम ए मीनिंगफुल, हमें सही से रिश्ते लगाना है। देखिए पहले तो एलिमिनेट करते हैं, दे कैन हेल्प मतलब किसकी बात कर रहा है, दे का मतलब इससे पहले किसी की बात करेगा तो ए तो हमारा आएगा नहीं, और जब हमारा ए नहीं आएगा तो हमारे पास ए वाला कोई है नहीं। एडवर्टाइजमेंट, हाउ वेयर, डी वाला आएगा नहीं, तो डी वाला हमारे पास कोई नहीं है, तो बी और सी ही हमारे पास ऑप्शन है। अब बात किसकी कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो है कैन बी एक्सट्रीमली, वो यूज़फुल हो सकते हैं इफ़, यदि दे आर ऑनेस्ट, अगर वो ठीक है एडवर्टाइजमेंट तो वो एक्सट्रीमली यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही बात कर रहा है। हाउएवर, फिर भी क्या होता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है मे बी वो हार्मफुल हो सकते हैं, एज दे ट्राई टू बेफुल यू, और वो कोशिश करते हैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की। तो बी के बाद डी हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। बी के बाद हमारा डी आएगा, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। तो बी के बाद डी, ठीक है। तो यहाँ पे बी के बाद डी फर्स्ट में नहीं है, बी के बाद डी आएगा, तो हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। अब बीच में कोई और वर्ड आता नहीं आता, वो चीज़ चेक करते हैं, 1 सेकेंड, इसे हटाते हैं, ठीक है। अब बीच में हमें कोई देखना है, दे कैन हेल्प यू डिसाइड, दे कैन हेल्प यू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, तो बी के बाद ए आ सकता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकते हैं इफ़ दे आर ऑनेस्ट, और दे कैन, टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। ओके, बी के बाद ए आएगा, सी आएगा, सी और ए में से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बी तो हमारा कंफर्म है कि पहले पे हमारा बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को हटाते हैं और ए था। अब बी के बाद ए आएगा या सी आएगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूज़फुल हो सकते हैं इफ़ दे आर ऑनेस्ट, अगर वो ठीक हैं तो। और इसके बाद दे आर, दे किसके लिए यूज़ करते हैं, टीनेजर्स तो बाद में यूज़ कर रहे हैं, तो दे कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकते हैं, कौन हेल्प कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट की ही बात कर रहा है, तो बी के बाद ए पॉसिबल है कि पॉसिबल, तो ए आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो दे कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकते हैं तुम्हें डिसाइड करने की कि राइट प्रोडक्ट्स तुम्हारे लिए क्या है, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा है कि हाउ यार, फिर भी क्या होता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, कोशिश करते हैं तुम्हें जो है बेवकूफ़ बनाने की, और कुछ टीनेजर्स जो हैं स्पेशली वो इन एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में या इन एडवर्टाइजमेंट के उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और एक टाइप से लिया ना, स्पेशली वुल्नरेबल मतलब जिन्हें आसानी से कोई चीज़ बहका जा सकते हैं, या आसानी से बेवकूफ़, कमज़ोर या आसानी से बेवकूफ़ बना जा सकते हैं। बेगल करके एक वर्ड है, वो वुल्नरेबल का बिल्कुल आप सिनो ले सकते हो, ठीक है। तो BAD से इसका सेकंड ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है। टेनेसियस का मतलब क्या था, टेनेसियस मतलब जो रुका हुआ है, एकदम कठोर, एकदम अपने दृढ़ निश्चय वाला, ठीक है, अपने इरादों पे, अपने डिसीज़न पे एकदम सट रहने वाला, ठीक है। टेनेसियस कठोर के लिए यूज़ करते हैं एकदम, ठीक है, एकदम रुका हुआ उसके लिए भी यूज़ करते हैं टेनेसियस। आप परसिस्टेंट जो कंटिन्यू चल रहा है, ये इसका एंटोनिम, ठीक है। परसिस्टेंट ये इसका सिनोनिम, मतलब अपने ही डिसीजन पे रुका हुआ, यानी एक टाइप से एकदम जिस पोजीशन पे वैसे ही, मतलब परसिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है वैसे ही है, जैसा चेंज नहीं हुआ है, तो ये चेंज नहीं है। टेनेसियस का मतलब ये है कि रुका हुआ एकदम वैसे ही है जैसे चेंज नहीं हुआ है, तो पहला वाला इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिलेंटलेस मतलब जो कभी हार ना माने, थके ना, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यील्ड मतलब होता है हार मान जाना है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसका मतलब, टेनेसियस का मतलब होता है कि हार ना मानना, ये भी आप मीनिंग कह सकते हो। देखिए मैंने बोला एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, और एक ही वर्ड को हर जगह उस
सेंटेंस के हिसाब से यूज़ किया होता है। अगर टेनेसियस कहीं पे यूज़ हुआ है, कहीं पे ऐसा है कि उसका मीनिंग उन्होंने दिया है कि हार नहीं मानना, तो उस सेंटेंस में वैसे यूज़ होगा। टेनेसियस मतलब जो कभी थका ना हो, रुका ना हो, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। टेनेसियस मतलब जो चीज़ कंटिन्यू चल रही है उसके लिए भी यूज़ होता है। तो वही है आपका फर्स्ट वाला इसका सिनोनिम है, सेकंड इसका सिनोनिम है, थर्ड इसका एंटोनिम है। इसका मतलब होता है समर्पण कर देना, हार मान देना, छोड़ देना कोई चीज़, है ना। अब ये कंटिन्यू नहीं है, ये इसका एंटोनिम है। स्ट्रिक्ट फास्ट का मतलब भी कठोर होता है, एकदम रुका हुआ है, एकदम स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये भी वही है, ये भी इसका सिनोनिम है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसके सिनोनिम है, थर्ड वाला इसका एंटोनिम है। 17 ने बताओ, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट डू यू रिकॉल, क्या तुम्हें याद है, ठीक है। क्वेश्चंस अगर देखो यहाँ पे लास्ट नाइट की वजह से आप डेट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ भी थोड़ा आपको लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप एक काम करो, यहाँ पे डू यू रिकॉल, यहाँ पे टू मीट आपका इन्फिनेटिव नहीं आएगा। डू यू रिकॉल, क्या तुम्हें याद है मीटिंग, ठीक है, ठीक है, मीटिंग हर, उससे मिलने का क्या तुम्हें याद है एट द पार्टी पर लास्ट नाइट। तो ये चीज़ थोड़ा सेंटेंस को ठीक बना रहा है। आप रिकॉल मीटिंग यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, तो इन्फिनेटिव से अच्छा है कि आप मीटिंग यूज़ करो। बाकी लास्ट नाइट का सेंस बिल्कुल आपका इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे हिंदी में थोड़ा बहुत बोलें तो थोड़ा इसका मीनिंग ये है कि लास्ट नाइट क्या तुम्हें याद है मीटिंग, ठीक है, उसकी मीटिंग याद है, ठीक है, पार्टी पे। तो इसका तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिकॉल मीटिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 क्या कह रहा है, द चेयरमैन ऑफ द आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब किस लिए यूज़ करते हैं, ईडियम में रैंक एंड फाइल। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पूछ लेना, ठीक है। और नहीं तो उससे अगर डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं पहले ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए मुझसे भी, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन नंबर डाल देना, और टेलीग्राम पे भी वो चीज़ आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें बता दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। कोशिश कर रहा हूँ ठीक से बताने की, फिर भी कुछ रह जाता है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, रैंक एंड फाइल मतलब एक सामान्य पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल के लिए, ठीक है, सामान्य लोगों के लिए। तो इसका ऑर्डिनरी पीपल राइट हो जाएगा, रैंक एंड फाइल। तो ऑप्शन नंबर ठीक। 19 है, वी स्टेट इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। ड्यूरिंग यहाँ पे होता है जो चीज़ चल रहा होता है, यानी ड्यूरिंग आप यूज़ करोगे कंटिन्यूस में एक टाइप से, है ना। ड्यूरिंग मतलब उस प्रोसेस को बताता है, चलने वाली जो कंटिन्यू कोई चीज़। तो ड्यूरिंग का अगर आप यहाँ पे हटा दो, वी स्टेट हम रुके थे जिम्स फ्लैट में, जिम्स के फ्लैट में हम रुके थे, ठीक है, जब वो हॉलीडे पे था, जब वो हॉलीडे, इससे अच्छा आप यहाँ पे वैन यूज़ करो, ठीक है। तो वैन यूज़ करो, एक टाइम को भी बता रहा है, ठीक है, और बाकी मीनिंग भी यहाँ पे ठीक देगा, क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब जब वो जा रहे थे या रुक रहे थे, तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म को बता रहा है ड्यूरिंग, ठीक है। और वैन आपका एक दो कंडीशंस को जोड़ रहा है, और ठीक फॉर्म को, रुका हुआ फॉर्म को। वी स्टेट हम जिम्स के फ्लैट में रुके थे जब वो हॉलीडे पे था, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ड्यूरिंग। 20 है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम ए मेजर डैश टू मैनकाइंड। ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है वो आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़े क्या बन चुके हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है, क्या बन चुके हैं। तो मेजर क्या बन चुके हैं, मेजर पनिशमेंट तो है, तो सज़ा तो ही बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। मेजर थ्रीट यानी खतरा बन चुके हैं, तो इसके लिए यूज़ करते हैं थ्रीट। पेनल्टी मतलब कोई चीज़ आपने फॉल्ट गलती किया तो उसका पेनल्टी देना। तो ये पनिशमेंट और पेनल्टी वैसी है आपका। एंडेंजर मतलब खतरा मतलब जहाँ पे रिस्क है, तो ये रिस्क नहीं बना है, ये थ्रीट खतरा बन रहा है, ठीक है। तो दोनों में चारों का मीनिंग लगभग सेम है, चारों का आप सीनों में ले सकते हो, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसको यूज़ करा है, किसको यूज़ करना है, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी परेशानी बन रही है, या फिर आपका एक खतरा बन रहा है ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ इसका मीनिंग है। तो 20 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपका क्लोज है, ठीक है। तो क्लोज को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि क्लोज आपका 4 क्लोज आ रहे हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट है इन द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट होता है कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। उसे हम कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड उसे नहीं कर सकते, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन क्या करने के, जो हार्ट अटैक है उससे क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे तो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है ना कम हो जाती है। तो आपका मैक्सिमाइज नहीं होता है। देखो एलिमिनेट करें, मिनिमाइजिंग बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमाइज बढ़ेगी तो ये से ना ही एम्पेसिस का मतलब बढ़ना ही होता है एक टाइप से, इंक्रीज। तीनों
आपका बढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो उससे हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, समस्या, वो कम होती है, ठीक है, ना कि बढ़ती है। इसके बाद बोला है द राइज का मतलब द राइज ऑफ हार्ट अटैक, राइज मतलब बढ़ना, जो हार्ट अटैक्स का बढ़ना है हैज़ बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द हार्ट अटैक का बढ़ना जो रिसेंट टाइम में क्या हुआ, हाल ही दिनों में, वो एक परेशानी, बहुत ही गंभीर समस्या बन रही है। स्पेशली टू द किसके लिए, मेडिकल फील्ड के लिए। वॉकिंग इज़ द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और इसमें भी वॉकिंग यानी आप चल रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया फिजिकल एक्सरसाइज है। विच डैश ऑन नो इक्विपमेंट, जिसके लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मनी की, ना मटेरियल के, और ना ही डैश ऑफ किसी क्लब में ज्वाइन होने की, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला कर लिया। सेकेंड वाला अटेनिंग क्या आएगा, अटेनिंग ये क्या कर रहा है, देखो हार्ट अटैक द राइज, जो बढ़ रहा है हार्ट अटैक्स, वो हैज़ बीन अटेनिंग क्या कर रहा है रिसेंट टाइम्स में। अब ये चीज़ क्या बढ़ रहा है, एक बहुत ही गंभीर समस्या है, तो ये बढ़ा रहा है, इस चीज़ को क्या कर रहा है, एक डरावना है, ये एक टाइप से भय, अलार्मिंग का मतलब होता है डर या भय पैदा करना है, एक टाइम डर बहुत ज़्यादा, उसके लिए उसे कैपेसियस तो वैसे ही नहीं होगा, लो नहीं होगा, कम नहीं होता, बाकी तीन तो कम के लिए है, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो मीनिंग है वो बढ़ाने के लिए है, तो बढ़ाने के लिए एक ही सिनो है इसका, अलार्मिंग वाला, ठीक है, डर या परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। तो ये बहुत ज़्यादा एक परेशानी बढ़ चुकी है, किसके लिए, मेडिकल डैश किसके लिए, मेडिकल किसके लिए, थर्ड वाले में देखना है। तो थर्ड वाले में अगर 23 का मेडिकल पर्सन के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, टू द मेडिकल क्रीड के लिए, क्लास के लिए, या मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, चारों ही ऑप्शन अगर हम कनेक्ट इसको एलिमिनेट करें तो क्या, पर्सन्स का तो वैसे नहीं आएगा, है ना, मेडिकल पर्सन्स तो वैसे नहीं होगा, मेडिकल क्रीड नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है फ्रैटर्निटी। मेडिकल फ्रैटर्निटी मतलब जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, एक ही फील्ड से जो जुड़े हुए। फ्रैटर्निटी का राइट जो सही मीनिंग होता है वो भाईचारे के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेव कंसर्न उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ये वाला, जो हार्ट अटैक वाले हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये इसका मीनिंग कह रहा है वो, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट करने के बाद फोर्थ तो इसका राइट बैठेगा, ठीक है। वॉकिंग जो है इज़ द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज का एक बढ़िया तरीका है वॉकिंग। और विच क्या करेगा, जिसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो विच रिक्वायर, जिसके लिए कोई रिक्वायर की ज़रूरत नहीं है, ना तो इक्विपमेंट की, ना मनी की, ना मेटेरियल की, ना ही डैश, तो यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा, और ना ही जो है किसकी मेंबरशिप, किसी क्लब की मेंबरशिप की, ठीक है। तो मेंबरशिप क्लब की क्या होगी, मेंबरशिप होगी, का को रिलेशंस नहीं होगा, स्कॉलरशिप एग्जाम्पन्स वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे 25 था, एरर भी क्लोज भी थोड़ा बहुत ठीक था। ये था आपका पहला एक्सरसाइज। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी क्लास से रिलेटेड कोई अगर और चीज़ आप चेंज करवाना चाहते हो तो वो चीज़ भी आप बता सकते हो कि हाँ इतना तो इसमें ये चीज़ चेंज करना, ताकि ये क्लास और ज़्यादा थोड़ा ठीक लगे। अपनी जो राय है वो आप वो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बाकी सीरीज़ को अगर आपने कर लिया 25 क्वेश्चन, 20 to 25 सीरीज़ भी आपने कर लिया, तो आराम से आपका इंप्रूवमेंट तो आपको दिखेगा, 100% दिखेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस जितना आप करोगे इतना चेंज आपका रहता ही है। तो कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो आपने इस वीडियो से समझा होगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट भी आपका क्लियर होता है ना, तो आपका 20 to 25 में आराम से आपका ग्रामर रूल वोकैब बाकी सब चीज़ें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास 1 नंबर 1 था। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा तो रिस्पांस आप लाइक करके दे देना, नहीं तो कमेंट करके आप दे सकते हो। जितना आपका रिस्पांस मिलेगा अच्छा, उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ही कोशिश करूँगा आपका क्लासेस और लाने की, धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को भी बढ़ाने की। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि हम 100 क्वेश्चन भी करेंगे, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों का सपोर्ट, ठीक है। शुक्रिया, ठीक है, बाय बाय।